अपने YouTube चैनल कंपटीशन हब में। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट करेंगे सामान्य अध्ययन का, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आगे भी हम करते चले जाएंगे। तो ये आज पहला प्रैक्टिस सेट है, तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि शेखा झील राष्ट्रीय पक्षी विहार कहाँ पर है। शेखा झील राष्ट्रीय पक्षी विहार कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है लखनऊ में, अलीगढ़ में, वृंदावन में, कानपुर में। तो इसका सही आंसर है अलीगढ़ में। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ में। कहाँ पर है? अलीगढ़ में। तो शेखा झील कहाँ पे है? अलीगढ़ में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है किशनपुर, रायपुर, कतरनिया घाट, चंबल। तो इसका सही आंसर क्या है? कतरनिया घाट। कतरनिया घाट कब स्थापित किया गया था? 1975 में। कब किया गया था? 1975 में। किशनपुर किया गया था 1972 में। चंबल किया गया था 1979 में। कब स्थापित किया गया था? 1979 में। और रायपुर नाम का कोई भी भारत में उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है। तो किशनपुर कब स्थापित किया? 1972 में। कतरनिया घाट 1975 में। चंबल 1979 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? आपके ऑप्शन है काली कपास की मिट्टी, करेल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और विंध्यन मिट्टी। तो इसका सही आंसर है काली कपास की मिट्टी। कौन सी? काली कपास की मिट्टी। ठीक है। कौन बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी ज़्यादा है? काली कपास की मिट्टी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी। तो इसका सही आंसर है 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 के दिन ही संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या किया गया था? उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल के क्या किया गया था? संयुक्त प्रांत का नाम बदल के उत्तर प्रदेश किया गया था। और ये हम 2018 से, कब? 2018 से प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तापी नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी और सरस्वती नदी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सरस्वती नदी की। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे स्थापित हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और वैदिक सभ्यता कब से कब तक थी? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। कब तक थी वैदिक सभ्यता? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। इसमें दो भागों में बांटा गया, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल 1500 से लगभग 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1100 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक थी। तो वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती नदी के किनारे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन, मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? आपके ऑप्शन है जयपुर के जयगढ़ किले में, गोलकुंडा किले में,
जोधपुर के मेहरगढ़ किले में और भटिंडा के किला मुबारक में। तो इसका सही आंसर है भटिंडा के किला मुबारक में। भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछता कि भारत की प्रथम महिला शासक सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। इसका कार्यकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक था। ये किसकी पुत्री थी? ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, इसकी पुत्री थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसको किस किले में कैद किए थे? भटिंडा के किला मुबारक में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है संत, शिष्य, आश्रम, क्रम। तो इसका सही आंसर है संत। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ संत होता है। क्या होता है? संत होता है। क्या होता है? संत होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? पहला, गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। इस आयोजन में खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है? गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। किसकी? गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, क्योंकि भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में था। ठीक है, तो ये कौन सा सही है? गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1931 में कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन भीमराव अम्बेडकर तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास, सुखदेव एवं राजगुरु, अरुणा आसफ अली एवं सुभाष। तो इसका सही आंसर है मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने। मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास, इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में कब की थी? 1 जनवरी 1923 में की थी। कहाँ? और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था प्रयागराज, उस समय का इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? प्रयागराज, इलाहाबाद में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास। CR दास क्या थे? अध्यक्ष थे। तथा महासचिव थे, महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में पहाड़ी दर्रों में सही है? पहला है रोहतांग, कहाँ है? सिक्किम में। लिपुलेख उत्तराखंड, बॉमडिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है लिपुलेख। लिपुलेख उत्तराखंड में। बाकी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। बॉमडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। और नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अष्टामुड़ी झील स्थित है? कौन से राज्य में अष्टामुड़ी झील स्थित है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है केरल। क्या है सही आंसर? क्या है? केरल। आंध्र प्रदेश में एक झील है कोलोरू झील। कौन सी झील है? कोलोरू झील। आंध्र प्रदेश में कौन सी है? कोलोरू झील। लोकटक कहाँ है? लोकटक है मणिपुर में। लोकटक कहाँ है? मणिपुर में। और महाराष्ट्र में है लोनार झील। ये एक क्रेटर झील है। लोनार झील क्या है? एक क्रेटर झील है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां,
इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है? आपके ऑप्शन है डेब्रिस, कॉफर, डिटेंशन, इम्पाउंडिंग। तो इसका सही आंसर है कॉफर बांध। कौन सा बांध? कॉफर बांध एक अस्थायी बांध होता है जिसे जलीय क्षेत्र में काफ़ी बड़े क्षेत्र का निर्माण कार्य हेतु जल रहित करने के लिए बनाया जाता है। कौन सा बांध है? कॉफर बांध। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है राज्य, नगरपालिकाओं, केंद्र शासित प्रदेशों और पंचायतों से। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, केंद्र शासित प्रदेशों से। किससे संबंधित? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। केंद्र शासित क्षेत्र का उल्लेख भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से आर्टिकल 242 तक किया गया है। आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242 तक किया गया है। जबकि पंचायतों का भाग 9 में, किसमें? भाग 9 में किसमें किया? 243 से 243 का और 8 तक किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाएगा? आपके ऑप्शन 243 वाई के फर्स्ट में, 124 ए के फर्स्ट में, 243 एस के फर्स्ट में और 338 बी के फर्स्ट में। तो इसका सही आंसर है 338 बी के फर्स्ट में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी फर्स्ट में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाएगा। 102 में संविधान संशोधन, कब? 102 में संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के से इस आयोग को क्या संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दर्जा दिया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब? 102 संविधान संशोधन 2018 के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, दोनों? हिंदी और अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर है दोनों, हिंदी और अंग्रेजी में। किसमें? हिंदी और अंग्रेजी में। आर्टिकल 120 में कहा गया है, किसमें? आर्टिकल 120 में कहा गया है कि लोकसभा की जो बहस होगी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी। में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है? आपके ऑप्शन अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 140 और अनुच्छेद 150। यहाँ बी होना चाहिए, यहाँ सी। तो आपका सही आंसर है अनुच्छेद 140। अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है 10वां संविधान संशोधन, 4था संविधान संशोधन और 7वां संविधान संशोधन और 6वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर है 7वां संविधान संशोधन। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में 7वां संशोधन 1956, कब? 1956 भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से या संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा 7वां संविधान संशोधन हुआ था? कौन सा? 7वां संविधान संशोधन हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य अध्ययन के प्रश्न। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़
चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।